नमस्कार सभी को। हमारे साथ में कुछ हमारे बुजुर्ग मान सकते हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं। तो ये आए हैं और इनके साथ में इनके कोई साथी हैं और वो नशा मुक्ति का इलाज है वो, जैसे कि श्री गंगानगर से ले रहे थे। और इनकी एक बहुत ही एक अच्छा सवाल है जो होना भी चाहिए कि डॉक्टर साहब, हमारा क्या है कि लगभग अफीम का यानी कि नशा था, किसी भी वजह से वो हो गया और हमने 3-4 साल वो अफीम का नशा किया और उसके बाद में क्या है कि हम छोड़ना चाहें तो सबसे पहली बात तो ये कि एक बहुत अच्छी बात है, आपने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की और मैं इस बात के लिए आपकी मैं बधाइयाँ भी देता हूँ। लेकिन उसके बाद में हमने डॉक्टर साहब से इलाज लिया और इलाज को लगभग 5-6 महीने हो गए, लेकिन छोड़ना हो नहीं पा रहा। यद्यपि नशा आपका उसके बाद में आपने कभी भी तो नशा नहीं लिया, नशा आपने नहीं किया। उसके बाद में आपका इलाज चला, धीरे धीरे दवाइयां भी कम हुई होगी, है ना। लेकिन यूं है कि भाई अब फिर भी इनको 3-4 प्रकार की दवाइयां जो है, 4-5 प्रकार की दवाइयां वो लेनी पड़ती है ना। तो क्या कारण है कि भाई ये इतना लंबा इलाज चल रहा है? पहला तो सवाल यही। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ये जो दवाइयां हैं वो नशा मुक्ति की ना होकर नशा युक्ति की दवाई है ना। यह भी एक सवाल रहता है। और तीसरी नंबर बात यह है कि भाई नशे का परमानेंट इलाज कैसे करें। और मैं जो है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष पद का जो मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है, वो होने के नाते मैं ये वीडियो जो है मेरे जो साथी चिकित्सक है मैं उनके लिए भी ये बना रहा हूँ, ये मैं आम पब्लिक के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रशासन के लिए भी ये वीडियो बन रही है। और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सारी जानकारी आपको देवें। इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो अफीम का नशे की बात करें या फिर जो डोडे का नशा, चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा, ये एक लाइन है नशे की। और ये मान के चलो अपने समाज के अंदर एक खतरनाक लाइन है कि अगर जैसे कोई हल्की फुल्की समस्या होती है, जैसे किसी का गला खराब हो गया, तो डॉक्टर क्या उसको दवा लिखता है और उसको बोलता है कि ये लो और 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाओगे और वापस मत आना, है ना। एक इलाज होता है कि 3 से 5 दिनों में आपने ली दवा और उसके बाद में वापस आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको कोई शुगर की समस्या हो जाए, डायबिटीज की समस्या हो जाए, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की समस्या हो जाए, तो उसके यानी कि चेकिंग होती है, इसके अंदर ये वाली दवा छूट बैठेगी, इतनी दवा छूट बैठेगी, फिर आपको दी जाती है और फिर वो लंबी चलती है, यानी कि क्रॉनिक इलनेस बन जाती है। वैसे ही क्या कि जो नशा है वो अगर हल्का फुल्का नशा हो, जैसे कि कोई गुटखा खा रहे हैं या फिर कोई शराब पी रहे हैं, इन नशों के बजाय वो हल्का हो गया। नशे तो वो भी बहुत ही खतरनाक है, परिवार के लिए बहुत ज्यादा घातक है इन नशों की बजाय। जबकि ये जो नशे हैं ये बहुत ही खतरनाक नशे हैं, विशेष तौर पर चिट्टे का नशा। और युवाओं को वो जो चिट्टा पकड़ रहा है 15 साल की उम्र के अंदर, 17 साल की उम्र में, 18 साल की, मान के चलो उनका परिवार खत्म हो रहा है। और वो अकेला परिवार नहीं खत्म हो रहा, उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, है ना। आसपास के जो परिवार है, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। और इस समस्या के साथ में क्या होता है कि नशे के साथ में जो युवा है विशेष तौर पर, वो क्या है कि डॉक्टर बनने लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में शौक शौक में नशा वो करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जैसी नशा नहीं मिले तकलीफ होती है पूरे शरीर में, बदन टूटता है, पैरों के अंदर यूं लगे कि हमारे पैरों को कोई तोड़ रहा है। तो वो क्या है कि उसके बाद में उसका इलाज ढूंढते हैं। अब नशा आता है बहुत ज्यादा महंगा, तो वो क्या करते हैं, कोई मेडिकल स्टोर से और से मेडिकल की जो गोलियां हैं उसका उपयोग करते हैं, अलग अलग ये गोली खा लो, उन्होंने अलग अलग उसके नाम भी रख रखे हैं। ये जो जी ये तो वो फोर्ड गोली है, नीला फोर्ड गोली है, ये कोई वो चीज है ना। ये एक मुझे किसी ने कोई वो नाम बताया कि ये जो एक रहता है जॉन डियर है। ऐसे उन्होंने अलग अलग नाम रख रखे। तो उनसे वो क्या है कि अपना जो नशा है ना, उससे जो दर्द है उसको ठीक करने का एक तरीका उन्होंने ढूंढा। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि जो मेडिकल का जो ट्रीटमेंट था उसमें जो काम में आने वाली गोली थी, वो क्या नशे के रूप में काम में आने लगी, है ना। एक तो चीज ये हो गया। और दूसरा नंबर चीज है, इसको पूरे को अपने को समझना जरूरी है कि ये जो गंभीर प्रकार का नशा है, ये हमारे शरीर के अंदर कुछ महीन नाड़ियां होती है जो माइंड से निकलती है, पूरे शरीर में जाती है ना, जो सेंसेशन महसूस करती है। जैसे कि यहाँ पर अगर किसी ने सुई चुभो दी, तुरंत पता चल जाएगा। मतलब वो नाड़ी खून की नाड़ी नहीं है, खून इतनी जल्दी नहीं जाता है। वो नाड़ी जो है वो क्या है कि सिग्नल की नाड़ी है।
ऐसी नाड़ियां का जो जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है, और वो जाल हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। ऐसी नाड़ियों को प्रभावित करता है ये नशा। समझ रहे हो आप? ऐसी नाड़ियों को प्रभावित, अब ये बहुत महीन नाड़ियां थी, पूरे शरीर की नाड़ियां थी, और यही नाड़ियां हैं जो शरीर को जोश में भी लेके आती है। जब नशा शुरुआत में आप करते हो तो एकदम से आपके अंदर यूं जोश आ जाता है। बहुत सारे लोग क्या है कि थकान को दूर करने के लिए अफीम का नशा भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो भी खेतों में जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, और उनके उनसे जब ज्यादा काम करवाना है तब भी क्या उनको चाय में ये नशा मिला के दे देते हैं, लेकिन वो दूरगामी परिणाम है, पूरी शरीर की नाड़ियां खराब हो गई। अब ये नशे जो है वो इस नाड़ियां खराब होने की वजह से ऐसी बीमारी पैदा कर रहे हैं अपने शरीर में, जिसको बोलते हैं ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम। सिंड्रोम तब बोलते हैं जब एडी से लेकर चोटी तक के लक्षण आए, मतलब गंभीर बीमारी होती है। जैसे कि जो एक रहता है एड्स जो बीमारी है वो सिंड्रोम में आती है, कि साहब एड्स बीमारी के अंदर सारे लक्षण आ सकते हैं, वैसे ही इस बीमारी को सिंड्रोम में रखा गया है कि सारे लक्षण आ सकते हैं। और इसको जब ओपियोइड डिपेंडेंस सिंड्रोम जब इसको ये बोला गया है, तो मान के चलो ये क्रोनिक इलनेस है, लंबी चलने वाली बीमारी है। लेकिन लंबी चलने के साथ में अगर मरीज के अंदर थोड़ा सा धैर्य बहुत ज्यादा है, मरीज की अगर उम्र थोड़ा युवा है, वो 30 साल है, 35 साल उम्र है, वो कहे कि थोड़ा बहुत दर्द हुआ तो डॉक्टर साहब मैं सहन कर लूंगा, उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, उसका परिवार को उसको पूरा साथ मिल रहा है, ठीक है ना, परिवार को उसका पूरा साथ मिल रहा है। अगर वो थोड़ा सा यूं जोश में है, तो मैं यूं एवरेज में मान के चलता हूं कि अगर ये जैसे कि आपका जो नशा है, तो इस प्रकार का नशा होता है, इसके जो उम्र है, मतलब इसको ठीक करने को हमें लगभग मान के चलो कि जैसे आपकी उम्र मान लो कि 58 साल है, तो अब इसके अंदर मान के चलो हमें 7-8 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र है 35 साल, तो हम इसको 3-4 महीने में कर सकते हैं। अगर इस उम्र के साथ में आपके साथ में क्या है कि आपके परिवार के लोग साथ खड़े हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, आपको हम दूध पिलाएंगे सुबह शाम, आपका और भी सारी ताकत की चीजें देंगे, है ना, मतलब मोटिवेशन भी आपका करेंगे, और कोई समस्या नहीं है, तो इसको हम 2 महीने में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं, उम्र के हिसाब से भी वो ट्रीटमेंट पूरा हो नहीं सकता। लेकिन इस पूरे चीज के अंदर जैसे कि आपने अभी मुझसे ये कहा कि डॉक्टर साहब ये जो दवाइयां कहीं नशे की तो दवाई नहीं है, आपने जानना चाहा, तो बहुत ही बढ़िया जानना चाहा। मैं आपको एक तो ये बता देता हूँ कि ये डॉक्टर बहुत ही जो यानी कि डॉक्टर साहब है, बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब है, प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब है ना। और श्री गंगा, हाँ जी, ये श्री गंगानगर के यानी कि जो अपना जो मतलब सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर साहब है, और इन डॉक्टर साहब की बड़ी हम रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे है ना, स्वभाव के, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो इनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं ये, और इन्होंने जो ट्रीटमेंट किया आपका बहुत ही शानदार ट्रीटमेंट किया, है ना। और रही बात यूं है कि भाई आपका ट्रीटमेंट लंबा इस वजह से है, लंबा इस वजह से है क्योंकि उम्र आपकी 58 साल, नशा आपने 3-4 साल की है, 3-4 साल में मान के चलो कि 1000+ दिन आप नशे के अंदर रहे हो, भी आपके शरीर के अंदर जो 1000+ दिन में वो नशा रहा है, उसने अंदर से आपको कितना खोखला किया होगा आप समझ सकते हो, है ना। और अब अपने को ट्रीटमेंट क्या है कि देखो मान के चलो कि भी इतना, लेकिन इसके अंदर अपने और थोड़ा चेंज करेंगे, इसी तरह से करके इसको करेंगे। तो इसमें वही बात है कि भाई इसमें मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। भी पुराने जमाने में ये इलाज नहीं हुआ करता था, है ना, और हमारा इलाज इस प्रकार से कि मेडिकल इलाज है वो आपको यानी कि ये इस नशे के गर्त में जो लोग चले जा रहे हैं, यूं मान के चलो वो समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, विशेष तौर पर जैसे मैंने बात की युवाओं की बात की, चिट्टे की बात की, उसमें यूं है कि भाई हम उनको कम से कम पैसे में उनका नशा छुड़ाएं, ये एक चैलेंज रहता है हमारे लिए। दूसरा नंबर, बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब हमें घर पे समाज को किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये भी बोलते हैं। यद्यपि अभी प्रशासन ने बहुत ही एक शानदार सिस्टम किया है, मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि जो इलाज के अंदर जो दवा उपयोग में आ रही है, उस दवा का नशे के अंदर उपयोग ना हो जाए, है ना। तो ये सिस्टम कैसे होगा, इसके लिए प्रशासन ने, श्रीगंगानगर प्रशासन ने विशेष तौर पर हमारे जो CMHO साहब है ना, जो हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, कलेक्टर मैडम है, उन्होंने इतना शानदार सिस्टम किया, उन्होंने पोर्टल बनाए जिसमें क्या है कि जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो भी दवा लिखेंगे, और इसमें जो जो दवा नशे के उपयोग में आ रही है,
उन सभी दवा को पोर्टल में लिखना जरूरी है। तो हम यहाँ से पोर्टल में वो दवा लिख देते हैं कि भाई हमने ये दवा इस मरीज को, इनके ये फोन नंबर है, ये इनके आधार कार्ड है, और 10 दिनों की हमने दवा दे दी। अब ये दवा क्या सारे मेडिकल के पास में पहुंच जाती है। अब मेडिकल से वहां पर वो जो दवा उनको 10 दिन की जैसी उनको दवा देते हैं, वो वहां पर पोर्टल में एंट्री कर देते हैं कि ये जो पेशेंट थे हमारे पास में आ गए और हमने इनकी दवा दे दी 10 दिन की। अब उसके बाद में दोबारा से वो जब मरीज मान लो आ जाता है, मान लो उस मरीज ने क्या किया, 5 दिन की दवा तो उपयोग कर ली और 5 दिन की दवा उसने कहीं पर किसी और को दे दी। अगर वो जल्दी आ गया 10 दिन से पहले 5 दिन, तो इस पोर्टल बता देगा ये लेकर गया है जी, 10 दिन बाद में ही लेकर। तो ऐसे सिस्टम की वजह से क्या है कि दवाओं का जो दुरुपयोग है, जो नशे के रूप में जो उपयोग हो रहा था, वो बहुत ज्यादा बंद होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, बंद हो ही गया है ना। तो बंद हुआ है, तो ये जैसे आपने भी मेरे को बोला है अभी कि भाई दवा का जो दुरुपयोग बंद हुआ है, तो ये क्या है, इस प्रशासन की बहुत बड़ी जीत है। और मेरी एक इच्छा है राजस्थान डी एडिक्शन सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते कि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो बहुत ही जल्द कलेक्टर मैडम के पास में भी जाएगा, और हम सीएमएचओ जो सर है उनके पास में भी जाएंगे और हम उनको सम्मानित भी करेंगे, हम उनकी प्रशंसा करेंगे, और हम जो है फूल माला के माध्यम से वो भी, वो एक भाव, मतलब यानी कि भावों की बात है, उनकी प्रशंसा करेंगे कि राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर जिला जो कि एक प्रकार से बदनाम था नशे के मामले में, और एक बहुत बड़ा खतरा था कि पंजाब से जो नशा है वो हनुमानगढ़ से होते हुए आ रहा है गंगानगर, और गंगानगर में तो डायरेक्ट जो मतलब पंजाब का जो एरिया वो लगता है। तो इस एरिया को इतने शिद्दत से उन्होंने काम किया है, वास्तव में उन्होंने क्या कि जमीन की इस मिट्टी के लिए उन्होंने काम किया, ये मिट्टी उनका हमेशा कर्जदार रहेगी। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से सवाल पूछे और मुझे ये अलाउ किया कि मैं ये सारे सवाल जो है वो जनता को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस वीडियो को जो देखा है। आपको जो भी कुछ सवाल जवाब करने हैं, आपकी जो बात है वो मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। और सभी हमारे जो चिकित्सक महोदय हैं उनका भी बहुत धन्यवाद कि बहुत ही शानदार तरीके से वो इस कार्य को कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।